मोहतरम नाज़रीन, क्या आप भी रातों को उठ उठ कर रो रो कर मांगी जाने वाली किसी खास दुआ के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप भी इस इंतज़ार में थक चुके हैं कि आखिर वो बंद दरवाज़ा कब खुलेगा? अक्सर जब हम दिन भर की मसरूफियात के बाद रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो दिल में एक अनजाना सा बोझ महसूस होता है। दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूमता है कि आखिर मेरी पुकार अर्श तक कब पहुंचेगी? क्या अल्लाह मेरी दुआ सुन भी रहा है या नहीं? जवाब जानने के लिए तड़पते हुए इस दिल को अल्लाह पाक कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब अल्लाह किसी बंदे की किस्मत बदलने का फैसला करता है तो कायनात का निज़ाम बदलने से पहले वो आपके हालात और आपके दिल के अंदर कुछ ऐसे पक्के और वाज़ेह इशारे भेजता है जो सिर्फ एक मायूस दिल ही महसूस कर सकता है। अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं तो आप जानते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत के इशारे कितने सच्चे होते हैं, और अगर आप आज पहली बार इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े हैं तो यकीन जानिए ये इत्तिफाक नहीं है। शायद आज आपको अपने ही सवालों का जवाब मिलने वाला है। दुआ कबूल होने के 3 पक्के इशारे जब नसीब बदलने वाला हो। आज की इस तफसीली वीडियो में हम किसी किताबी बात पर नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलने वाली उन 3 गैबी निशानियों के बारे में बात करेंगे जो बताती हैं कि आपकी सख्त आजमाइश अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है और माजिज़ा बिल्कुल करीब है। इसलिए एक एक सेकंड को पूरे दिल से सुनिएगा। पहला इशारा। यहाँ एक बहुत ही गहरा और हकीकी सवाल पैदा होता है, और ये सवाल आपकी ज़िंदगी के इस सख्त तरीन दौर से जुड़ा है। सवाल ये है कि जब हम किसी मुसीबत में बिल्कुल टूट चुके होते हैं तो आखिर इंसान के दिल की वो आखिरी हद कौन सी होती है जहां से किसी की किस्मत बदलने का गैबी निज़ाम शुरू होता है? और जब अल्लाह पाक दुआ कबूल करने वाला होता है तो वो आखिर सबसे पहले बाहर के हालात बदलने के बजाय इंसान के सीने के अंदर क्या तब्दीली लाता है? फर्ज करें कि आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में गहरे हैं, कोई ऐसा दुख जिसने आपका चैन छीन लिया है। आप महीनों से रातों को जाग कर उस एक हाजत के लिए रो रहे हैं। आपका दिल खौफ और बेचैनी से भर चुका है और आप हर सेकंड बस इसी सोच में घुल रहे हैं कि अगर अब मेरा ये काम ना हुआ तो मेरी पूरी जिंदगी तूफान बन जाएगी। लेकिन फिर अचानक एक रात ऐसा होता है कि आप मुसल्ले से उठते हैं और हालात बिल्कुल दुख वाले होते हैं, लेकिन आपके दिल के अंदर एक अजीब सी तब्दीली आ जाती है। आपका दिल खौफ से बिल्कुल खाली हो जाता है और आपको एक ऐसा मीठा और पुरसकून एहसास मिलता है जैसे कोई गैबी ताकत कह रही हो कि आप तुम अमन में हो। तो इसका जवाब क्या है? एक टूटे हुए दिल में अचानक ये सकून कहाँ से आ जाता है? इसका जवाब कुरान पाक में सूरह राद में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मिलता है, जहां अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाता है, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब अर्श से आपकी पुकार सुन ली जाती है तो अल्लाह पाक सबसे पहले बाहर के हालात नहीं बदलता, बल्कि वो आपके दिल को अपने जिक्र और अपनी मोहब्बत से इत्मीनान का वो लिबास पहना देता है जिसके बाद दुनिया का कोई गम आपको मायूस नहीं कर पाता। आपका दिल बिल्कुल पुरसकून हो जाता है। लेकिन अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जिसका जवाब पूरी वीडियो का सबसे बड़ा राज है। सवाल ये है कि जब दिल को ये सकून मिल जाए तो उसके फौरन बाद जिंदगी के ज़ाहिरी असबाब और मौजूदा रास्तों में कौन सा ऐसा खौफनाक तूफान आता है जिसको देखकर बाज़ लोग समझते हैं कि शायद उनकी दुआ रद्द हो गई। हालांकि वो दूसरा इशारा बिल्कुल सामने खड़ा होता है। आखिर वो दूसरी गैबी निशानी क्या है और वो कैसे दिखती है? चलिए इस अनमोल राज को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इशारा। यहाँ एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो हमारे दिल को इमाम अमन और उम्मीद से भर देता है। सवाल ये है कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे की दुआ कबूल करने वाला होता है तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि अचानक जिंदगी के वो मामलात जो सालों से उलझे हुए थे वो खुद ब खुद सुलझना शुरू हो जाते हैं? क्यों अचानक हमारे दिल में दूसरों के लिए गुस्सा ख़त्म हो जाता है, और क्यों हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे अब हर चीज़ बहुत बहुत बेहतर होने वाली है? फ़र्ज़ करें कि आप किसी बहुत बड़ी परेशानी से निकलने के लिए रात दिन दुआएं मांग रहे हैं। आपका किसी से झगड़ा था, या घर के हालात ख़राब थे, या नौकरी का कोई मसला था,
आप सोचते थे कि पता नहीं ये सब कब ठीक होगा, लेकिन जब आप दुआ मांगते हैं तो कुछ दिनों बाद आप महसूस करते हैं कि बाहर के हालात बदल रहे हैं। वो लोग जो आपसे नाराज थे वो अचानक मोहब्बत से बात करने लगते हैं, और जिंदगी का वो रास्ता जो बिल्कुल बंद था वहां से बेहतरी की कोई ना कोई किरण दिखने लगती है। इस मोड़ पर इंसान का दिल खुशी से रोता है और सोचता है कि या अल्लाह, ये सब इतनी आसानी से कैसे हो रहा है। तो इसका हकीकी जवाब क्या है? इस अचानक आने वाली बेहतरी में अल्लाह पाक की क्या हिकमत छुपी होती है? इसका जवाब कुरान पाक में सूरह तलाक में बिल्कुल वाज़िह तौर पर मिलता है, जहां अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और वह उसे ऐसी जगह से रिज़्क और मदद देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। जब अर्श से माजिज़े का वक्त आता है तो अल्लाह पाक जिंदगी के सारे बंद दरवाज़ों को इतनी नरमी से खोलता है कि इंसान हैरान रह जाता है। जब हर तरफ से अचानक नेकी और बेहतरी के रास्ते खुलने लगें तो समझ लीजिए कि अब गैब का वो बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है जिसको दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती, और आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ एक ऐसा सवाल सामने आता है जो पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। सवाल ये है कि जब जिंदगी में ये दोनों इशारे मिल जाएं, यानी दिल को सुकून भी मिल जाए और बाहर के हालात में बेहतरी भी आना शुरू हो जाए, तो उस आखिरी लम्हे में इंसान के अंदर इबादत की कौन सी ऐसी अनमोली कैफियत पैदा होती है जिसको देखते ही अल्लाह पाक किस्मत के बंद फैसलों को फौरन बदल देता है। आखिर वो तीसरा पक्का इशारा किया है जिसके बाद दुआ कभी रद्द नहीं होती। चलिए इस आखिरी और सबसे अहम राज को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की पुकार को मंजूर करने वाला होता है तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान के दिल से मांगने की तड़प खत्म हो जाती है और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ शुक्र ले लेता है? क्यों अचानक हमारा दिल करता है कि हम बस सजदे में पड़े रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, हालांकि हमारी वो चीज़ अभी हमें मिली भी नहीं होती। फर्ज करें कि आप किसी बहुत बड़ी हाजत के लिए महीनों से रो रहे थे। आप तहज्जुद में उठते थे, रोते थे, दिल में एक मायूसी होती थी कि अब ता नहीं मेरा काम कब होगा। लेकिन जब दुआ कबूल होने का वक्त बिल्कुल करीब आता है तो अचानक एक रात आप मुसल्ले पर बैठते हैं, आपके हाथ दुआ के लिए उठते हैं, लेकिन आपकी ज़बान से कोई गिला, कोई शिकवा या रोने की आवाज़ नहीं निकलती, बल्कि आपका दिल बस इस बात पर खुश होता है कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने सामने बैठने की तौफीक दी। आपका झुकाव नमाज, इस्तगफार और तहज्जुद की तरफ खुद ब खुद इतना बढ़ जाता है कि आपको इबादत में एक मीठा इत्मीनान मिलने लगता है। आपको यकीन हो जाता है कि मेरा काम तो हो ही चुका है। तो इसका असल जवाब क्या है? इस कैफियत के पीछे कौन सी गैबी सच्चाई छुपी होती है? इसका जवाब कुरान पाक में सूरह अल-बकरा में बिल्कुल साफ तौर पर मिलता है, जहां अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, यानी मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है। जब अर्श पर आपका नसीब बदलने का फैसला हो जाता है तो अल्लाह पाक आपके दिल को अपने शुक्र की ऐसी मोहब्बत दे देता है जो इस बात का पक्का सबूत होती है कि आपका माजिज़ा अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है और अल्लाह आपको बहुत जल्द नवाजने वाला है। लेकिन अब वीडियो के इस आखिरी और सबसे अहम लम्हे में एक ऐसा सवाल सामने आता है जो आपकी हर बंद दुआ को फौरन खोल सकता है। सवाल ये है कि जब हमें जिंदगी में ये तीनों इशारे मिल जाएं, तो वो कौन सा एक खास लफ्ज़ है जो हमें अपनी ज़बान से बोलना चाहिए, जिसको बोलते ही अर्श से रहमत का निज़ाम फौरन हरकत में आ जाता है। अगर आपका दिल भी इस वक्त एक मीठा सुकून महसूस कर रहा है और आपको पक्का यकीन है कि आपका मालिक आपकी पुकार सुन रहा है, तो इस सच्चे एहसास के साथ कमेंट सेक्शन में या अल्लाह तेरा शुक्र है ज़रूर लिखिए।